साहब बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। इस जमाने का मजा ले लीजिएगा शायर हजरात। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। हिदायतें ना करो, नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को। ये मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि खुद कहां किसको नजर कर रहा हूं अपने आप। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। नसीहतें ना करो, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से, बुझाने से। हुआ है सामना, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। हुआ है सामना, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। बड़े दिनों में पुरानी मिली पुराने से। हुआ है सामना जिंदगी का अरसे बाद, अरसे बाद। दो शेर और सुन ले बस दो शेर। अच्छा अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो। नहीं ये बेटा में से थोड़ा देर, ये सब उतारे हुए हैं, ये दूसरे शायरों को उतारे हुए हैं गले से। उतरन पहनने का आदि नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ बस बस ठीक, जीते रहिए जीते रहिए। हाथ भी नहीं, ये ले ले ये ले। अच्छा, दुनिया हर इम्तिहान से, हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। हर एक इम्तिहान से, मजा ले लें, हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। तुझसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। तुझसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। साहब मज़ार शेर का के उठने को उठ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी जाएंगे। उठने को उठ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी। घर यार वो दो शायर जो नहीं है उनका पूरा हो गया, मैंने बराबर कर दिया। अरे जो वो अब इतनी रात हो गई, घर थोड़ी, घर थोड़ी जाएंगे, घर थोड़ी जाएंगे। जो अब मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। अब जो मिला है, अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी जाएंगे, अब जो मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। तेरी तरह वफा से मुकर थोड़ी जाएंगे। अब जो मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। अब जो मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। तेरी तरह वफा से गुजर मुकर। मेरा ख्याल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लवें दियों की, अब हमारे अजीज का ने हुक्म दिया है कि लवें दियों की, लवें दियों की हवा में उछालते रहना।
लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके भी। वो आपके अनवर भाई का कह रहे थे, आप अनवर भाई की गाड़ी जाने वाली है, सुनिए। देखिए, आपसे ज़्यादा सर्दी मुझे लग रही है, खुदा की कसम, और मैं बीमार भी हूँ, मरीज़ भी हूँ, लेकिन अब आप पढ़वा रहे हैं, जब तक कहेंगे जब तक पढ़ता रहूँगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई गुरेज नहीं, कोई नखरे वखरे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात का लिहाज कर रहा हूँ कि मैं सदर था और यहाँ से हर शायर को पीछे से कह रहा था कि बस करो, कम पढ़ो, और ख़ुद मौका आया तो लग गया माइक से, तो वो अच्छी बात नहीं है। कोई 2-4 शेर और मैं पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अब मैं जो पढ़ने लाया था वो 1-2 शेर में पढ़ता हूँ। साहब, यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। वाह अनवर भाई सुनने शेर। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। यकीन में क्या क्या है, यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो, ज़मीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो, ज़मीन में क्या क्या है। और तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर। बहुत अच्छे। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। साहब, ये गज़ल हफ्ता 10 दिन पहले की है। पिछले हफ्ते यहाँ पढ़ के भी गया हूँ, 2-4 शेर वो सुन लें, मेरा ख्याल है काफ़ी हो जाए। बस क्या है कि हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। हमें फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान। यहाँ से 2-3 शेर सुन लें अनवर भाई, आप पहली बार सुनेंगे शायद ये शेर, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और अगर पहले से सुने भी हो तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, ये हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे, इस महफिल की क्या खूबसूरत महफिल कर दी आपने। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में जिंदाबाद, जो दुनिया में सुनाई दे उसे खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हे ख्वाहिश
दो निवालों की। सुने आप पहली सफ में जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे भाई माजिद उस पर मैंने भी दाद दी और आपने भी बहुत ही जी लगा के सुनी थी। वाकई गज़ल भी बहुत खूबसूरत थी। अच्छे अशार पे आप इतने अच्छे तरीके से दाद दे रहे हैं, इसलिए मैंने मुखातिब की अर्ज़ करता हूँ। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। है ख्वाहिश दो निवालों की है ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या, ये ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। ये ख्वाहिश दो निवालों की भाई जिंदाबाद। ये ख्वाहिश दो निवालों की, ये ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या, फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। और दोस्तों मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मगर एक चीज बाकी है। आधा मिनट और लेना चाहूँगा दोस्तों। मेरे एक बहुत ही अजीज़ तरीन साथी, मेरे दोस्त शकील पटवारी साहब, दूर दूर से आज इस शहर में मैं इस मुशायरे में लोग देख रहा हूँ, उज्जैन से तशरीफ़ लाएँ शायद मुशायरा सुनने इस महफ़िल में। एक 4 मिसरे उन्होंने मुझसे पढ़ने के लिए कहा था, तो मैंने ये कहा था उनसे कि भाई देखूँगा कि ये महफ़िल सुनने लायक बच रही है तो मैं ज़रूर पढ़ दूँगा। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया साहब, आपने मुझे भी ज़िंदा कर दिया, खुदा की कसम। तो ये 4 मिसरे मैं आपको पढ़ता हूँ, बहुत पुराने लिखे हुए हैं वो, लेकिन वो उसमें पढ़ के उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। अर्ज़ क्या कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। रात कैसा बोझ मेरे जहन के रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। और कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। और कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां। और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के पत्थर के नीचे थी, कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां। कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां। बस भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए मुझे। अब क्या करना है? अच्छा 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 अच्छा, जान थोड़ी है इस गज़ल के बारे में कह रहा हूँ मैं। ये 30-35 बरस पहले ये मैंने गज़ल कही थी और खूब सुनाया उनाया करता था मैं। और साहब क्या बताएं, क्या किस महफिल में, इस महफिल में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भवाली साहब के हवाले से कि सब कुछ उन्हीं के लिए आज रखा गया है। और आज बल्कि एक सेमिनार आप आइंदा रखा करें। और वो ज़माना था जिस ज़माने में हम उनकी जूतियाँ उठाते थे। इतने वाक़यात मेरे और उनके थे, इतने मशहूर सारे मुल्क में, कि फ़ज़ल ताबिश साहब उस ज़माने में उर्दू अकेडमी के वो सेक्रेटरी थे।
तो उन्होंने कहा था कि राहत तुम ये सारी चीज़ें लिख कर मुझे दे दो, तो एक बाकायदा किताब लिखो कि राहत और कैफ साहब के क्या रिश्ते और क्या दोस्ताने और कितनी शफ़क़तें और कितनी मोहब्बतें रही थी। आज उनकी महफ़िल में यहाँ पर बैठा हूँ। परवीन मेरी बेटी है ये, उनसे आखिरी वक्त में जिस तरीके से वो इंदौर तशरीफ़ लाते थे। बहरहाल मुझे अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, रो दूँगा खुदा की कसम। तो मैं पढ़ता हूँ, ये गज़ल उसी ज़माने की है जब मैं बहुत दाद मिलती थी मुझे, कैफ साहब मुझे बहुत दुआएं देते थे। उसी ज़माने की गज़ल है, लेकिन पढ़ा के भूल भाल गया था। अभी साल 2 साल से न जाने क्या हुआ कि न जाने ये फिर से होगा ही ज़मीन से, और लोग फरमाइशें करते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वो फिर से कहते हैं कि ये पढ़िए, और मैं पढ़ता हूँ कि साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। वो साहब जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। बहुत वेरी गुड। देखिए भोपाल की दादाई आमीन। जो आज साहिब मसनद हैं, एक प्रोग्राम चल रहा था दिल्ली में, तो हिंदी के एक बड़े राइटर हैं अशोक चक्रधर, वो निज़ामत कर रहे थे अनवर भाई की तरह। तो जब मैं इस मिसरे पर आया कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो मैंने ये सोचा कि हिंदी वाले काफ़ी सुन रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई अशोक ज़रा साहिब मसनद को ये बता दें कि हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि तमाम लोग शरीक हो जाएं, तमाम लोग एंजॉय कर सकें। तो उन्होंने वहाँ से बैठे बैठे भी कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो साहिब मसनद ही ठीक है, वो रहने दो है ना। जो आज साहिब मसनद कल नहीं हूँ। आज कर रहा हूँ कि मगर मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। यह आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि भोपाली साहब के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी अक़ीदतें, मेरा ईमान, मेरा जज्बा, खुदा से मेरी दुआ कि उस फ़कीर मनश को, उस शहनशाह गज़ल को दर्जात उनके बुलंद करे जन्नत में जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान। पहले बेटा
जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं। जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप